इतना ख़राब कुर्ता आपका कस्टमर बोले ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि बाजू एक्चुअली में जोड़ते क्या है, कैसे हैं। कई लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में बाजू रखते हैं, मतलब हमने तो छाती के हिसाब से बाजू काट लिया, तो लोग क्या करते हैं मतलब स्टार्टिंग से बाजू चढ़ाते हैं कॉर्नर से, चढ़ाते हुए चले जाते हैं सीधी स्ट्रेट। ऐसे नहीं करना होता है, पहले हमें इसको सेंटर में लाना होता है, उसके बाद फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट कोई एक हमें पहले स्टिच करना होता है, और भी 1/2 इंच की सिलाई पे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे 1/2 इंच जा रही है, एक जगह पे 1/4 इंच जा रही है। ठीक है, एक जगह पे 1 इंच की जा रही सिलाई मैटर करती है। सिलाई आप मारते कैसे हो, नहीं तो उससे झोल आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर यही लाइन आपका कस्टमर या आप अपने लिए पहन रहे हैं तो लोग आपको देख के बोलेंगे। ठीक है, वैसे मैटर नहीं करता लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन जब आती है चीज़ है तो उसे और बेटर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब ये हमारा पीछे का हिस्सा। ठीक है, अब जहाँ पे हमारी सेंटर लाइन थी ना, कट लगा रखी है, वहीं से सिलाई मारेंगे, और कोशिश करें कि एक ही सिलाई मारें, क्योंकि हम इंटरलॉक बाद में कर देंगे उसको। कई बार क्या होता है, कई लोग 2-3 सिलाई मारे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, अगर हल्की सी सिलाई उस सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ती है ना, मान लो उसकी साइड से निकल गई दूसरी सिलाई, तो तब भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिंगल सिलाई मारनी है, और 1 नंबर वाली सिलाई मारनी है, जो 1 नंबर वाली होती है बिल्कुल बारीक वाली, वो, ताकि फटे भी ना सूट हमारा। ऐसा ना हो कि हम कच्ची सिलाई मार के छोड़ दें और 3 नंबर या 4 नंबर वाली, तो दिक्कत है। ठीक है, अब फिटिंग की लाइन हमें कैसे मारनी है, एक ही बार में हमें ऐसा, इसमें आपको बता रही हूँ मैं, इसमें मैंने पहली लाइन मारी है अंदाजे से, भाई 2-2 इंच की सिलाई पे थी, अब बाजू की मैंने फिटिंग नहीं दी। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत इतनी ही आएगी कि आप जब दूसरी सिलाई मारेंगे ना, ये एक्चुअल में बाजू की हमें मोरी जितनी चाहिए, और जब हमने पहली दूसरी सिलाई मार रखी है तो उससे कपड़ा खिंचता है हमारा। ठीक है, तो कोशिश करें कि पहले ही बार में आप बाजू की मोरी नापें। आपने अगर कट लगा रखा है या निशान लगा रखा है पहले से, वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो सबसे पहला काम यही है, हमें सिलाई एक ही मारनी है। ठीक है, बाजू से आप मोरी नापें, जितनी भी फिटिंग की लाइन है उस पर आप चौक लगा के निशान लगा लें। ठीक है, कट लगा लें। ये काम हमें कटिंग पे ही करनी चाहिए, तो कटिंग तो लोग कर लेते हैं। अब अगर स्टिचिंग नहीं आ रही है अच्छे से, तब तो दिक्कत आएगी कन्फर्म। अभी मैंने मोरी नापा, ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, ये बाद में करने वाली चीज़ है ही नहीं, ये हमें पहले ही करनी होती है। मोरी पे निशान लगा के अब डायरेक्ट आप यहाँ से सिलाई हिप तक लेके जाएंगे, इसी से आएगी फिनिशिंग हमारी। ठीक है, 2 गलती मैंने आपको बता दी, पहली बाजू वाली, दूसरी जो हम साइड फिटिंग मारते हैं वो। ठीक है, अगर आपको वीडियो ज़्यादा मतलब लंबी तो जा रही है, लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो आप इसको स्पीड कम भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है यूट्यूब में, बहुत अच्छा फीचर दे रखा है। तो ये हमने लगाई मोरी पे, ये धागे से मैं परेशान हो गई, बार बार निकल जाता है। चलिए लगाई मैं धागा। अब हमें फिटिंग की लाइन पे डायरेक्ट सिलाई चलानी है, और कोशिश करें एक सिलाई, अगर आप दूसरी चलाते भी हैं तो उसी धागे पे चलाएं जिससे कपड़ा हमारा खींचे ना पहनने के बाद। बाजू लगाने के भी 2-3 तरीके होते हैं, तो मैं आपको और आगे वीडियोस में बताऊंगी, वो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, कोशिश करूँगी वो वीडियो डालने की। ठीक है, तो ये हम, और सबसे ये फिटिंग मारने के बाद हमारा काम क्या है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे साइड में बच रहा है फालतू 2 इंच के बाद, यह कपड़ा साइड में बाजू का बच गया, तो उसे हमें काट के हटाना, हमें उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इंटरलॉक होगा लेकिन हमें हाथों हाथ ही फिनिशिंग करके देनी है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना होता, बाद में कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इंटरलॉक अगर आप कर रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी सामने वाले बंदे को। अब ये पट्टी मैं क्यों बना रही हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी और लंबाई में लिया 7-8 इंच लिया। ठीक है, इसे फोल्ड करके निकाल लिया, और साइड पर जितनी भी एक्स्ट्रा है वो मैं काट के हटा दी। इसको मैं 2 टुकड़े मतलब बीच में से काट चुकी हूँ। तो ये मैंने लगाया चाक पे। कई कॉटन के सूट में ना मस्ट है लगाना, कॉटन सूट में आप वो लोग नहीं लगाते हो, हाथ से ही वो आई बनाने लग जाते हो, तो होता क्या है, फिनिशिंग नहीं आती है, और फटता उसमें भी है, फट जाती है वो। ठीक है, ऊपर से मेहनत लगे, अलग से कारीगर को दे रहे हो आप,
उसके वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो आप हाथों हाथों करके तो देखने में भी अच्छा लगता है और फिक्स हो जाते हैं एक ही बार में, ठीक है। ये तीसरी चीज़ मैंने बता दी। ये मतलब एज़ कम्पेयर आप हुकाई करो साइड में, इससे बेटर है कि आप एक कपड़ा अटैच करो। 1-2 मिनट का काम है, ठीक है। और ये हमारा चाक फोल्ड करेगा। चाक फोल्ड करने के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि आप जब कटिंग करते हो कपड़े की, तो आप नीचे जितनी भी हमें फोल्ड करनी होती है चाक, आप पहले ही उस पर कट लगा लो 2-2 इंच पे। नीचे से लंबाई मोड़नी है उस पर, और हमारा दामन मोड़ना है तो उस पर 2-2 इंच पे हमें कट लगा लेना पहले ही, ताकि हमें मोड़ने में फोल्ड करने में आसानी हो। अब देखो मैंने कट लगा रखा था, कितनी जल्दी मैं फोल्ड कर पा रही हूँ। अगर आप चौक लगा के कई लोग छोड़ देते हैं। अब मान लो कपड़ा तब सिला नहीं, हमने बाद में सिला, तब क्या? अब चौक तो हट गया, दिक्कत बढ़ गई। अपना काम नहीं बढ़ाना है भाई, अपना काम नहीं बढ़ाना, हमें अपना काम आसान करना है, ठीक है। मेरी कुछ वीडियोस में मैं और दिखाऊंगी। मैंने एक बूट मंगवाया है सिंगल पैर, ना सिंगल पैर नहीं है वो, डबल भी चलेगा, लेफ्ट और राइट में जाके हमारा पाइपिंग का भी काम करेगा। बहुत अच्छी चीज़ है भाई, टेलर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। 2-3 चीज़ आइटम मंगाई हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में, अगली कुछ वीडियो में। अगर आपको स्पेशली जाके देखना तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक। तो ये मैंने नीचे कपड़ा अटैच किया। अब जो कस्टमर को सूट चाहिए था वो 40 इंच चाहिए था। अब नीचे प्रॉपर लेंथ थी इसकी 41 थी, तो मैंने हाफ इंच पे नीचे फोल्ड किया। ये भी स्ट्रेट लाइन ही मारनी है। अगर आपने इस पर स्ट्रेट लाइन नहीं मारी ना, तो इस पर भी मतलब कर्व आ जाएगी। हाफ इंच की सिलाई ही मारनी है। और जो कपड़ा मैंने लिया है, ये मैंने ऑरेब में नहीं लिया है, ये मैंने स्ट्रेट कपड़ा लिया है, जिससे मतलब स्ट्रेट मतलब लंबाई वाला कपड़ा में से काटा मैंने, ना कि चौड़ाई वाले में से। लंबाई वाले में से काटोगे तो उससे होगा क्या, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने चौड़ाई वाले में से काट लिया या ऑरेब काट लिया, तो हाईली पॉसिबल है कि इसमें कान निकल आएगा। मतलब कपड़ा जो है ना, 1-2 वॉश के बाद कॉर्नर पे से भागेगा इधर उधर, सब प्रॉपर ट्रायंगल बनने की जगह पे समोसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने नीचे के चाक भी मोड़ दिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं बैक साइड पर भी फोल्ड करूँगी। अब इसमें ना हमें प्रॉपर फ्रंट और बैक की लेंथ हमें अच्छे से चेक कर लेनी है, तब हमें फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक ऑर्डर और कंप्लीट। अब इसे बस हम तुरपाई करेंगे अच्छे से। तुरपाई सबसे फिनिशिंग में तुरपाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। पाइपिंग लगाओ या मत लगाओ, तुरपाई और प्रेसिंग से ही कपड़े की अच्छी फिनिशिंग आती है, धागा सेट होता है, ठीक है। वो भी स्टीम वाला प्रेस, ये नहीं गरम प्रेस लाया और मार दिया। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।